अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं आपके साथ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन के प्रैक्टिकल कोर्स की असाइनमेंट शेयर करने वाला हूं, जो कि असाइनमेंट नंबर 2 है। स्प्रिंग 2026 की टोटल मार्क्स 20 हैं। ड्यू डेट इसकी 27 है। जिनका तो मेजर कोर्स होगा वो मेरी जो प्रीवियस मैंने वीडियो बनाई है इसके मेजर कोर्स की, आप उसमें भी काफ़ी है जो है वो सिमिलर, बिल्कुल आपकी असाइनमेंट जो है वो जस्ट आपका सिनेरियो डिफरेंट है, सोल्यूशन बिल्कुल सेम है। ठीक है, सोल्यूशन सेम होने से मुराद ये है कि जो डायग्राम बननी है वो सीक्वेंस डायग्राम, वहाँ भी सीक्वेंस डायग्राम बननी है और यहाँ भी सीक्वेंस डायग्राम। इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल वही आपने कॉपी करनी, थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन जो सोल्यूशन है वो उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज है। ठीक है, जो स्टूडेंट देख के बना सकते हैं, मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि देख के आप प्रिपेयर करें, आप अपनी एफर्ट पुट करें ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए और आपके फ्यूचर के लिए आपको आसानी। ठीक है, आइए हम इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। सिंपल वर्ड फाइल के अंदर आपने इसको अब सबमिट करवाना है। ठीक है, कोई इमेज फाइल या कोई इंटरनेट से कॉपी किया हुआ इमेज पीडीएफ फॉर्मेट में या किसी में सबमिट नहीं करवाना, वर्ड फाइल में करवाना है। सिनेरियो आपको उसने दिया है कि ईवी चार्जिंग नेटवर्क सिस्टम उसने कहा है आपको। ठीक है, वो बनाना है आपने। उसमें आपने सीक्वेंस, उसकी आपने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है। ठीक है, कंपोनेंट, विच कंपोनेंट, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है विच कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वैलिडेटिंग द चार्जिंग सेशन डिटेल बिफोर द स्टोरेज एंड फॉरवर्डिंग। और एक और थर्ड क्वेश्चन उसने दिया विच प्रोसेस इंश्योर द चार्जिंग स्टेशन रिसीव द एक्टिवेशन कमांड आफ्टर सक्सेसफुल वैलिडेशन। अब ये दोनों क्वेश्चन का आंसर तब होगा जब आप सीक्वेंस डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम मैंने आपको एक ये बना के मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, सीक्वेंस डायग्राम बेसिकली आपके सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम का एक फ़्लो होता है कि कौन कौन सा मैसेज कैसे कैसे फ़्लो होगा। ठीक है, सबसे पहले जो होता है वो आपका जो सबसे पहला लेफ़्ट साइड पे ड्राइवर ए है वो बेसिकली एक्टर कंसीडर होता है। उसके बाद जितने भी होते हैं वो ऑब्जेक्ट या मॉड्यूल कह सकते हैं, जैसे चार्जिंग ऐप है, सेंट्रल कंट्रोलर है, डाटाबेस है, चार्जिंग स्टेशन। ठीक है, जो जो मैसेज फ्लो होना है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर वो सारा बताया। इसके अंदर आपके टोटल 13 मैसेजेस हैं जो फ्लो होने हैं। ठीक है, यानी मल्टीपल भी होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 13 हो। आपको अगर लगता है कि कोई और आपके सिनेरियो के मुताबिक इसके अंदर होना चाहिए तो आप कर सकते हैं, मैसेज को अपडेट कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता जिससे आप बता सको कि अभी एप्लीकेशन जब बनी नहीं है, अभी आप उसे बनाने लगे हो, तो जो जो भी डायग्राम आप बना रहे हो, क्लास डायग्राम है, सीक्वेंस डायग्राम है, ये आईडी है, वो 100% करेक्ट होगी नहीं। बाद में चेंजेस आ जाती हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती हैं, बिजनेस रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती हैं, जो चीज़ें आपने लिखी हैं एक्चुअल में वो भी चेंज हो सकती हैं। तो पॉसिबिलिटी होती है 70 to 80% हमेशा करेक्शन हो सकती है। 20% का 20-30% का मार्जिन हमेशा रहता है, ये बात याद रखें। 100% करेक्ट नहीं होती कभी भी। तो कल आपको बेसिकली समझना ये है, असाइनमेंट का ये मकसद ये है कि आपने समझना है कि सीक्वेंस डायग्राम कैसे बनाई जाती है, उसके अंदर मैसेजेस क्या होते हैं, मैसेजेस का फ्लो कितने टाइप का होता है, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आपके एक्टर क्या चीज़ है, मैसेज का रिटर्न क्या होता है, मैसेज जाना और उसका रिटर्न क्या चीज़ होती है, सारी चीज़ें आपको समझनी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं सारा नहीं आपको समझाऊंगा, मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल के तौर पे उसने कहा है फाइंड अवेलेबल चार्जर। चार्जिंग ऐप जो है वो चेक करेगी रिक्वेस्ट अवेलेबल चार्जर, सेंट्रल कंट्रोलर में जाएगा, सेंट्रल कंट्रोलर बताएगा कि चार्जर की ये डिटेल है। ठीक है, एंटर द चार्जिंग पैरामीटर एंड कंफर्म सेशन। अब चार्जिंग की रिक्वेस्ट और यूज़र आईडी जा रही है कि इस बंदे ने रिक्वेस्ट की है, ये चार्जिंग का करना चाहता है। वो जाएगा, वैलिडेट करेगा कि हाँ इस नाम का यूज़र आईडी है, स्टेशन आईडी है। वो कहाँ चेक होगा, डाटाबेस में। सेशन की रिक्वेस्ट भेजी जा रही है डाटाबेस में, फिर स्टोरेज कंफर्मेशन हुई और सेंड एक्टिवेशन कमांड चार्जिंग स्टेशन बी को भेज दिया गया कि हाँ जी ये एक्टिवेशन कमांड है, और इस तरह वापस फिर चार्जिंग कंफर्मेशन डिस्प्ले टू यूज़र आएगा वापस कि हाँ जी वाकई ये हो रहा है। तो ये आपकी एक सीक्वेंस डायग्राम बननी है। अब स्टूडेंट इसमें क्वेश्चन करेंगे कि सीक्वेंस डायग्राम मल्टीपल बन सकती हैं, बिल्कुल बन सकती हैं। सीक्वेंस डायग्राम को बनाने के दो ही तरीके होते हैं यूएमएल स्टैंडर्ड में, कि एक आप उसको मल्टीपल्स बना लो, यानी एक एक्टर की चार्जिंग एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन है, अगर उसमें कोई और इंटरेक्शन हो रही है तो दूसरी बना लो सीक्वेंस डायग्राम, तीसरी बना लो। आप इस तरह भी कर सकते हो।
लेकिन आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक सीक्वेंस डायग्राम की गई है, तो आपने फाइनल एक ही सीक्वेंस डायग्राम के अंदर सारे सीक्वेंसेस शो करने हैं। ठीक है, अब कंपोनेंट क्वेश्चन नंबर 2 का सेंट्रल कंट्रोलर आंसर है। ठीक है, और आपका जो एक्टिवेशन कमांड जो है वो फॉरवर्डिंग प्रोसेस के लिए जो कमांड यूज़ होगी वो आफ्टर सक्सेसफुल प्रोसेसिंग, यानी जब आप प्रोसेसिंग कर लोगे चार्जिंग स्टेशन बी जो है वो चार्जिंग सेशन क्रिएट करेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, आप इसको अपने वर्ड में भी लिख सकते हैं और इनको या ऐसे कॉपी भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपका मेजर जो कंसर्न है वो आपकी डायग्राम है। डायग्राम आपकी जो ह्यूमन स्टैंडर्ड है उनको मैच करती होगी तो आपको मार्क्स इंशाल्लाह फुल मिलेंगे। ठीक है, मैं अपने वीडियो का यहाँ इख्तिताम करूँगा। मेरी वीडियो अगर पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वह इससे फ़ायदा उठा के बेहतरीन असाइनमेंट तैयार कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।